हेलो फ्रेंड्स, मैक लर्निंग क्लासेस में फिर से स्वागत है। अब तक हमने जाना था कि प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानते हैं, कैसे बनाते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके हमने चारों पार्ट जाने थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट भी जाना था। अब लेकिन प्रेजेंट तो जान लिया, लेकिन अब बात है हमारी पास्ट टेंस की। तो पास्ट टेंस भी तो जानना ज़रूरी है, तो इसलिए हम लेकर आ गए हैं पास्ट टेंस की पहली वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट के बारे में। तो उसे जानने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी अच्छी होने वाली है पिछली वीडियोस की तरह। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर हमारे जो पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है, या हम कहें सिंपल पास्ट टेंस जो होता है, उसे पहचानते कैसे हैं। सिंपल है, जैसे हमारे प्रेजेंट में ता है, ती है, ते है आता था, इस तरह से हमारे पास्ट में ता था, ती थी, ते थे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। या फिर इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स आते हैं, जैसे या, ये, इस तरीके के वर्ड भी आते हैं। बेफिक्र रहिए, आपको एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। जैसे वह गाना गाता था, या वह स्कूल जाता था आया ना लास्ट में। या फिर वह गया, वह खाना खाने गया, वह दिल्ली गया, कल गर्मी थी। इस तरीके के जो वर्ड, इस तरीके के जो बाद में आएंगे, वो हमारे यहाँ पर यूज़ होगा वहाँ पर पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस हमने इतना तो समझ लिया, आखिर इंग्लिश में पास्ट टेंस को बनाएंगे कैसे, किस तरीके से हमारा सिंपल पास्ट टेंस को बनाया जाता है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव को। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव वाक्य, जिसमें सिंपल हमारा ता था, ती थे होता है, सिर्फ ये होता है। इसमें हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव में सबसे पहले हम लेकर आते हैं अपना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट को आपको पता ही है, जैसे कि हमारा ही, सी, इट, किसी का नाम हुआ, कुछ भी, ये सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। तो हमने ये सबसे पहले लेकर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हमारा आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब ये वर्ब की फॉर्म क्या होती हैं भाई, देखो ये तो सारी मैं अभी फ़िलहाल आपको इतना नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आप ये याद कीजिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये 3 तरीके की फॉर्म होती हैं, और उसी से सारे वाक्य बनाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स दे दूंगा, बाकी आपको याद ही करने पड़ेंगे। आप अपनी बुक्स में जाके ये सब कुछ देख ही सकते हैं, ठीक है, और इतना तो आपको याद होता ही है। तो अब यहाँ पर आ गए हैं हमने सेकंड फॉर्म के बाद। सेकंड फॉर्म के बाद क्या करेंगे, तो सेकंड फॉर्म के बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, इन रूल्स के बाद जितने भी सारे रूल्स सामने दिखाई दे रहे हैं, इनके बाद मैं आपको 10 या 15 सेकंड के लिए आपको इनके अकॉर्डिंग ही कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, जिनसे आप आसानी से समझ पाओगे। तो टेंशन मत लीजिए इस बात का, पहले आप ये रूल समझ लीजिए। स्क्रीन पे लगाकर दिखा दूंगा सारे के इनके एग्जाम्पल, और फिर बाद में डिटेल में हम इसकी डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद नेगेटिव वाक्य में क्या करेंगे, नेगेटिव वाक्य में हम क्या करते हैं, जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस में डू या डस का यूज़ करते थे, यहाँ पर हम डिड का प्रयोग करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा डिड आएगा। अब जैसे, अब हम एग्जाम्पल एक थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वह गाना नहीं गाता था, तो नहीं आया ना, तो यहाँ पर डिड नॉट यूज़ किया जाएगा। तो इसमें कैसे यूज़ किया जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हमारा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पर फॉर्म बदल जाएगी और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और फिर उसके बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सारे एग्जाम्पल्स बताऊंगा, अरे टेंशन मत लो, बताऊंगा अभी फ़िलहाल आप ये रूल्स के ऊपर ध्यान दें। इसके बाद हमारा आता है इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या होता है, इंटेरोगेटिव भी हमारा सिंपल इसी तरह से होता है, बस फ़र्क इतना है कि वो डिड से शुरू होता है। तो सबसे पहले डिड के बाद हमारा आएगा इसमें सब्जेक्ट, डिड के बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब अगर इसमें हमारा नेगेटिव आ जाए तब क्या करेंगे, तो नेगेटिव में डिड के बाद नोट नहीं लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद नोट लगाया जाएगा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बाकी सारा ऐसे ही जो बाकी वाक्य बचा उसे लिख देंगे। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले में, जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, इस तरीके के जो आते हैं, उसमें क्या करेंगे, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा आएगा वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट,
और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सारा इसका फॉर्मेशन हो जाता है। इतना तो समझ में आ ही गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे सेंटेंस होते हैं, बहुत से ऐसी कंडीशन होती है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ किया जाता है। लेकिन वो सबको देखने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और आपको इनका अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरह से ये अप्लाई करने हैं, जितने भी रूल्स मैंने बताए थे, और आप इन्हें आराम से देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। नहीं, कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि हमने पास्ट के जो टेंस होते हैं उसमें बाज या वर्ब भी लगा हुआ देखा है, तो अगर ऐसा क्यों है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वाक्य के अंत में अगर हमारा ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे, या फिर या, ये नहीं आता है, और हमारा डायरेक्टली वहाँ पर था, थी, थे आता है, तो वहाँ पर उस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे बाज या वर का, और डायरेक्टली हम अपने वाक्य बना देंगे बाज या वर के साथ। ठीक है। अगर हमें अपना कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें कुछ रूल्स भी जानने पड़ेंगे। आखिर हमने ये तो जान लिया कि ता था, ती थी, ते थे, या फिर या, ये इस तरीके के जो हमारे वर्ड हैं, इनसे जो वाक्य अगर ख़त्म होता है तो वहाँ पर हमारा पास्ट टेंस होता है। लेकिन कुछ और कंडीशंस हैं जिस पे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी काम आते हैं। उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस ही यूज़ किया जाता है और बाकी कोई दूसरा टेंस यूज़ नहीं किया जाता। जैसे कि हम रूल ले लेते हैं, रूल आएंगे, रूल से हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो जैसे पहला रूल है, पहले रूल में क्या करेंगे, ऐसे कार्य जो भूतकाल में समाप्त हो गए, ठीक है, जो पहले ही समाप्त हो चुके हैं, तो वहाँ पर हमारा सिंपल पास्ट टेंस यूज़ किया जाएगा। अरे अभी तो बताया था, जैसे थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब, यानी कि जो थॉमस एल्वा एडिसन हैं उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, मतलब कि वो पास्ट की बात है ना, अब की तो कुछ नहीं है ना, बहुत पहले किया था, तो इसलिए वो पास्ट में ही शुरू हुए, पास्ट में ही वहाँ पर हमारे समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे टेंस में हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड, आई मिस्ड द स्कूल बस, मतलब मैंने अपनी स्कूल की जो बस है उसे मिस कर दिया था, है ना, ये मैंने कहा ना, दिया था लगा सकते हो, या दिया, या आया, है ना, इस तरीके से। तो अगर जहाँ पे भी ऐसे वाक्य होंगे तो वहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस ही यूज़ होगा। ठीक है, तो सिर्फ इसमें पहला जो रूल है वो तो मैं आपको समझा चुका ही था, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर दोबारा से बता दिया। लेकिन अब इसके बाद आते हैं दूसरे अपने रूल की ओर। तो देखिए, भूतकाल से संबंधित स्थिति, जैसे इट वाज समर, मतलब कि गर्मी थी, या इट वाज वेरी अपसेट, मैं बहुत परेशान था, इस तरीके के, यानी था है, इसमें भी हमारा था ही आया, मतलब भूतकाल की ऐसी स्थिति है। तो भूतकाल की अगर जब भी, यानी कि पास्ट की जब भी कोई स्थिति के बारे में अगर बात करेंगे तो वहाँ पर भी हमारा सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ होगा। इसके बाद हम और बात ले लेते हैं, जैसे तीसरे नंबर पे, भूतकाल में कोई कार्य करने की आदत, जैसे कि हमने प्रेजेंट की आदत देखी थी, प्रेजेंट की हैबिट देखी थी, तो वहाँ पर हमने यूज़ किया था प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो ऐसे ही अगर पास्ट की हैबिट हो तो क्या करेंगे, जैसे कि मैं पतंग उड़ाया करता था, या जैसे मैं गाना गाया करता था, तो इस तरीके के वाक्यों में भी हमारा पास्ट टेंस ही यूज़ होता है। आप देखो, इसे सीधा रिलेट कर सकते हैं, मतलब इसमें ता था, ती थी और या, ये इस तरीके के आएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने के लिए सारी बता रहा हूँ कि इस जगह पर यहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर वैसे आप देखोगे तो इसमें ता था, ती थी, ती थे आएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके पहले तो बिल्कुल जो रामबाण है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो तो आप उसे देखते साथ ही कर दोगे, लेकिन फिर भी इसके रूल्स जानने जरूरी होते हैं कि आखिर कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। तो देखिए, जैसे आई यूज टू फ्लाई काइट, जैसे मैंने बताया था कि मैं पतंग उड़ाया करता था। सी नेवर चीटेड अदर, उसकी आदत थी, मतलब कि सी नेवर, उसने कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया था या नहीं दिया। तो यहाँ पर दिया था, ता था, इस तरीके के सब आ रहे हैं, इसकी टेंशन मत लो। तो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा सिंपल पास्ट टेंस का। अब इसके बाद हम चौथे रूल की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, काल्पनिक भूतकाल यानी कि अनरियल पास्ट अगर आ जाए तब क्या करेंगे, तो अनरियल पास्ट का मतलब क्या है, जैसे कि अगर अभी आप ये सोचो कि यार काश में राजा होता, या काश में वहाँ गया होता, इस तरीके की अगर बात करें तो हम क्या करें, या काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, ऐसे ऐसे अगर वाक्य आ जाएं तो वहाँ पर सिंपल हमारा पास्ट टेंस यूज़ होता है। जैसे, और वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है, जैसे आई विश आई वर ए वर्ड, या सी टॉक्स एज इफ सी वॉज ए प्रिंस, यानी कि वो ऐसे बात करती है जैसे कि एक राजकुमारी हो। तो ऐसी स्थिति में हम सीधा डायरेक्टली यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का ही यूज़ करते हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जिनने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।